एडविक कैपिटल का ये शेयर 1 रुपये 68 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए 1 रुपये 68 पैसा इसका प्राइस है। तो यहाँ पर देखिए ये NBFC कंपनी है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम अभी ठीक ठाक ही है, मतलब कि बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी। लेकिन आने वाले टाइम में वॉल्यूम कम होगा तो अगर बाय हो जाएगा तो सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ पर इसका फंडामेंटल को चेक करें तो 102 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। अब देखिए इसकी जो मार्केट कैप है वो छोटी बहुत, इसकी मार्केट कैप को अगर देखें तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये पेनी स्टॉक है। तो मार्केट कैप 102 करोड़ है, लेकिन इसका फंडामेंटल कंप्लीट चेक करना ज़रूरी है क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। इसका PE रेशियो 12 है। इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेब्ट है, लेकिन ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है तो ये चलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर इसका ROE 5% इसका ROE है। और इसका EPS 14 पैसा इसका EPS है, मतलब कि जो अर्निंग पर शेयर, जो एक शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो 14 पैसे का। इसके बाद इसकी बुक वैल्यू 2 रुपये से ऊपर है और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये, मतलब कि ये पेनी स्टॉक है। अब ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपये है। अब इसका रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 साल का कर दिया है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। देखिए 600 करोड़ 2023 की बात है और 2024 की बात करें तो 800 करोड़ रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया। उसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी किया ही है। 2023 की बात करें तो 9 करोड़ और 2024 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कि ये कंपनी अभी लॉस नहीं कर रही। नेटवर्थ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर इसके प्रमोटर्स देख लें। यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसके जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पर 1 साल पहले 21% था, प्रमोटर्स की होल्डिंग 21% थी 1 साल पहले, और 1 साल के बाद उसमें 1% बढ़ चुका है, मतलब कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 1% बढ़ाया है। अब इनके जो बैलेंस शीट को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए इसके नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पर इनके नॉन करंट एसेट्स 4 करोड़ थे 2020 में, 2021 में 8 करोड़, 2022 में 9 करोड़। उसके बाद यहाँ पर 2023 में 130 करोड़ इनके नॉन करंट एसेट्स हो चुके थे। और 2024 की बात करें तो 180 करोड़ इनके पास नॉन करंट एसेट्स है, मतलब कि इनके जो नॉन करंट एसेट्स है वो हर साल बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इनको प्रॉफिट भी हर साल होता है, अभी कंपनी लॉस में नहीं है, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट किया है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 1% बढ़ाया है। फंडामेंटल देखा जाए तो उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये पेनी स्टॉक है तो रिस्क तो रहेगा ही। अगर ऐसा ही चलता रहा, हर साल इनके नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ते हैं और कंपनी लॉस नहीं करती, तो ये स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे बढ़ सकती है। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इसका क्या हो कोई बता नहीं सकता, लेकिन स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो भी 2 रुपये 50 तक जा सकती है, 2 रुपये 50 पैसे तक स्टॉक की प्राइस जा सकती है। लेकिन हर साल प्रॉफिट होगा तो, और हर साल इसके नॉन करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो। अगर कंपनी को लॉस होगा तो प्राइस नहीं बढ़ सकती। और इनकी मार्केट कैप 102 करोड़ है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क है। अगर अचानक प्राइस बढ़े और आपको 20% या 25% तक प्रॉफिट हो जाए तो सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा होल्ड करोगे तो अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया तो सेल ही नहीं होगा। यहाँ पर ये इनकी मार्केट कैप 102 करोड़ है, इसलिए यहाँ पर रिस्क है, बाकी कोई रिस्क जैसा लग नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए थी, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।